हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, पजेसिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं और क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, हमने लिखा है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसको हम ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको लिखना होता है WH वर्ड, उसके बाद लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और बाद में हम लिख लेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब MPT, मैनर, प्लेस एंड टाइम। ओके, अच्छा, उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, फिर पजेसिव इंट्रोगेटिव और उसके बाद सब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव और उसके बाद क्वेश्चन टैग। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है कि तुम सुबह कब जगते हो, तुम सुबह कब जगते हो। ओके, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और यहाँ पर सिंबल क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव का। तो इसका मतलब है कि इसको हमें इंट्रोगेटिव नियम से बनाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव नियम से बनाना है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, WH वर्ड। WH वर्ड मतलब वह शब्द जिससे प्रश्न बन रहा है। जिन शब्दों से प्रश्न बनाया जाता है वो हिंदी में क से शुरू होते हैं और इंग्लिश में उसमें W और H जरूर होता है। ओके, तो यहाँ पर देखें तो हम इसको बनाना अगर शुरू करें तो इसमें सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें क्या है, कब। तो सबसे पहले हमको कब की अंग्रेजी लिखनी है और कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल किया जाता है, एक डू और एक डज। अब देखो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिसमें एस बढ़ा हुआ है, ओके, जिसमें एस बढ़ा हुआ है वो सिंगुलर होगा। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगा लेंगे और प्लुरल सब्जेक्ट है तो डू लगा लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट तुम्हारा कौन है इसमें, तो सब्जेक्ट हमारा है तुम। ठीक है, यू प्लुरल कंसीडर किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डू लगाना है। ओके, अब तीसरे नंबर पे हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें तुम के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे यू। ओके, उसके बाद आगे हमको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब मतलब वह एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है या परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, जगना। जगने के लिए हम लिख लेंगे गेट अप, गेट अप। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, सुबह। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो सुबह शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें हिंदी में कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया गया है, लेकिन आप जब इसको लिखोगे तो बिना प्रीपोजिशन के नहीं लिख पाओगे। ओके, क्यों ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो वर्ब है हमारा ना, वर्ब इंट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन बिना प्रीपोजिशन के नहीं लिखे जा सकते। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन के ही लिखा जाता है, चाहे हिंदी में भले ही उसमें प्रीपोजिशन दिया हुआ हो। तो ये हमारा गेटअप क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो सुबह लिखने से पहले आपको एक प्रीपोजिशन लगाना होगा और वो प्रीपोजिशन आप लिखेंगे इन। ओके, इन, उसके बाद लिखेंगे द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा बन के क्या हो जाएगा कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, अब हमें दूसरा सेंटेंस समझना है। दूसरा सेंटेंस हमारा है कि क्या वह प्रतिदिन अपना दांत साफ करता है। ओके, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूटीन एक्शन है जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी ऐसे ही बनाना है। बस फ्रेंड्स, एक बात आपको याद रखना है कि अगर WH वर्ड क्या हो, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द क्या हो और वह सेंटेंस के प्रारंभ में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या हो और वह सेंटेंस के प्रारंभ में हो तो उसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी होती है। तो हेल्पिंग वर्ड लिख लेंगे भाई, WH वर्ड अगर नहीं लिखेंगे तो आगे हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे ना, तो हेल्पिंग वर्ड लिख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब आप देखें, फिर एक बार सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है हमारा वह, ये सिंगुलर होता है तो हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, डज। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब इसमें क्या है, दांत साफ करना। दांत साफ करने के लिए असल में हम लिख लेंगे ब्रश। क्या लिख लेंगे बच्चे, ब्रश। तो दांत साफ करने के लिए हम क्या लिख लेंगे, ब्रश। ओके, अच्छा, ब्रश क्या करना है, अपना। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ही है तो अपना की अंग्रेजी आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिज। ओके, और उसके बाद आप आगे लिखेंगे टीथ। क्या लिखेंगे, टीथ, हिज टीथ। और बचा क्या है, डेली, तो डेली की अंग्रेजी आगे लिख लेंगे। तो पूरा जो हमारा ट्रांसलेशन बन के तैयार होगा वो क्या हो जाएगा कि डज ही ब्रश हिज टीथ डेली।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे ना एक बात याद आई, एक बात ये याद आया कि अक्सर आप देखोगे ना तो लिखा रहता है टूथ ब्रश, टूथ ब्रश। ओके, हम एक बार सोचने लगे कि यहाँ पर ये टूथ ब्रश क्यों होता है, एक ही दांत को तो ये साफ नहीं करता है, ये सभी दांतों को साफ करता है, तो इसका नाम तो होना चाहिए टीथ ब्रश, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये जो टूथ है ना, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। कई बार ऐसा होता है ना कि नाउन जो होता है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है वाटर पॉल्यूशन, क्या लिखा है, वाटर पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन की वाटर, तो आप कहेंगे नहीं सर प्रॉब्लम तो पॉल्यूशन है, तो वाटर क्या है, उस पॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसकी विशेषता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, तो जब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो जब एडजेक्टिव कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो फिर उसमें हम एस या एस नहीं बढ़ा सकते, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते, इस वजह से यहाँ पर टूथ ब्रश लिखना पड़ता है, नहीं तो ये टीथ ब्रश लिखा जाता है। ओके, क्योंकि वो एक ही दांत तो नहीं साफ करता है, सभी दांतों को साफ करता है। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। करना क्या है इसमें कि जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उस बार उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्या है इसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी होती है, बाकी कहीं कोई भी इंट्रोगेटिव हो उसको लिखना पड़ता है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो क्या हो और सेंटेंस के प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, बस उसको नहीं लिखेंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे और बाकी लिखेंगे। अब हमारा तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरे सेंटेंस में लिखा है कि मोहन अपना काम समय पर कैसे पूरा करता है, ठीक है। अब ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओके, तो ये पूरा मिला के हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड। WH वर्ड मतलब वह शब्द जिससे प्रश्न बन रहा है, ठीक है। वो हिंदी में क से शुरू होता है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैसे, तो सबसे पहले आपको इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। कैसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ, कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ। ओके, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट देख के, सब्जेक्ट यहाँ मोहन है, मोहन सिंगुलर है तो आपको लिखना पड़ेगा डज, जिसमें एस बढ़ता है वही सिंगुलर होता है। ओके, उसके बाद आप आगे लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें कौन है, मेन वर्ब इसमें हमारा है, नहीं हम सॉरी, फिर उसके बाद आप आगे क्या लिखेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो हम लिख लेंगे मोहन। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तीसरे नंबर पर हमको क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें कौन है, मेन वर्ब है पूरा करना। पूरा करने के लिए क्या लिख लेंगे, कंप्लीट। क्या लिख लेंगे बच्चे, कंप्लीट। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा देखो कैसे ढूंढते हैं, किसको और क्या से प्रश्न करके। ओके, तो किसको पूरा करता है, नहीं पता, क्या पूरा करता है, अपना काम, तो अपना काम के लिए मोहन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिख लेंगे, हिज, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वर्क, और एक चीज बचा हुआ है समय पर, तो आगे क्या लिख लेंगे, ऑन टाइम, ऑन टाइम। तो ये जो पूरा सेंटेंस हमारा बनकर तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, हाउ डज मोहन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, कि मोहन अपने काम को समय पर पूरा कैसे करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम दूसरे दूसरे स्लाइड में हम देखेंगे कि पजेसिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है कि वह प्रतिदिन कितने पाठ याद करता है और तुम कौन सा विषय पढ़ना चाहते हो। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब इसमें देखो कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कितने। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि वह प्रतिदिन कितने याद करता है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इस वजह से इसके आगे जो ये पाठ लिखा हुआ है ना, ये भी आपको साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब प्रश्न, इसका जो पूरा प्रश्नवाचक शब्द होगा वो होगा कितने पाठ, और दूसरे में लिखा है कि तुम कौन सा विषय पढ़ना चाहते हो, तुम कौन सा विषय पढ़ना चाहते हो। तो अगर मैं इतना कहूं कि तुम कौन सा पढ़ना चाहते हो तो कोई प्रश्न नहीं समझ पाएगा, तो आगे ये नाउन इसके साथ में ही रखना पड़ेगा, कौन सा विषय, ठीक है। देखो अगर मैं पूछूं, देखो कितना होता है ना, तो कितना के लिए हम दो अंग्रेजी लिखते हैं, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए और हाउ मेनी काउंटेबल के लिए। हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए और हाउ मेनी काउंटेबल के लिए। वैसे ही आ जाए कौन सा, कौन सा, तो कौन सा के लिए हम लिखते हैं विच, कौन सा के लिए क्या लिखते हैं, विच। लेकिन ये जो तीनों होते हैं ना, तीनों के बाद आपको नाउन लिखना पड़ेगा। अगर आप नाउन नहीं लिखेंगे तो फिर ये अपना मीनिंग अकेले पूरा नहीं कर पाते। ओके, तो फिर यहाँ पर हो जाएगी दिक्कत आपको। तो यहाँ पर देखो कितना खाली कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कितना करने से हमें बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो कितने के साथ आपको पार्ट रखना पड़ेगा। पजेसिव मतलब क्या होता है कि जो चीज नाउन से पहले आके, ठीक है, और वो उसके साथ अपना संबंध शो करे, उसको हम लोग बोलते हैं पजेसिव। जैसे माई, माई होता है, योर होता है, हिज होता है,
ओके। तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सब के सब क्या है, पजेसिव हैं, यानी इनके साथ नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, समझ में नहीं आता है, आगे आपको बोलना पड़ेगा कितना पानी, ठीक है, कितना तेल, कितना लिक्विड। उसके बाद हाउ मेनी, इसके माने भी होता है कितना, मैं आपसे बोलूं कितना खाओगे तो नहीं समझेगा आदमी कितना खाओगे, आपको बोलना पड़ेगा कितना आम खाओगे, कितना सेब खाओगे, ओके। वैसे मैं कहूँ कौन सा चाहिए तुमको, तो आप नहीं समझ पाओगे कि क्या पूछा जा रहा है, ओके। तो फिर कौन सा के साथ भी आपको कोई ना कोई नाउन ऐड करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें कौन सा फ्रॉक चाहिए, तुम्हें कौन सा कलम चाहिए, ओके। सो यहाँ पर जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो कितने पार्ट को साथ में रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी लेसन्स, लेसन्स काउंटेबल है इसलिए हाउ मेनी लगा रहे हैं, ओके। तो हाउ मेनी लेसन्स, अब ये पूरा का पूरा हमारा डब्ल्यू एच वर्ड माना जाएगा। अब इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लेंगे, डज लगा लेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वह है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह है, तो सिंगुलर है तो उसके लिए हम क्या लगा लेंगे, डज लगा लेंगे। उसके आगे हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब हमारा क्या है, मेन वर्ब फ्रेंड्स इसमें हमारा याद करना, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा लर्न, लर्न मीन्स क्या होता है, याद करना। और उसके बाद कुछ बचा, हाँ बचा है प्रतिदिन, प्रतिदिन की अंग्रेजी लिख लेंगे डेली, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा वो क्या होगा, हाउ मेनी लेसन्स डज ही लर्न डेली, हाउ मेनी लेसन्स डज ही लर्न डेली, कि प्रतिदिन वो कितना पाठ याद करता है। अब देखो दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ कौन सा विषय, कौन सा विषय, तो कौन सा विषय जो है ये यहाँ पर आप देखो दोनों साथ में रखना पड़ेगा। फिर आप लिखोगे विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट। अब ये पूरा का पूरा हमारा डब्ल्यू एच वर्ड माना जाएगा, ठीक है। ये पजेसिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये अपने साथ हमेशा एक नाउन रखता है, ठीक है। कभी कभी देखो ये सब्जेक्टिव मोड में भी यूज किया जाता है, वो हम आगे भी स्टडी करेंगे, लेकिन मोस्टली जो है ये नाउन के साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है। विच का प्रयोग देखो चुनाव के लिए भी किया जाता है, विच प्लेयर डू यू लाइक इन इंडियन टीम, ये चुनाव के लिए भी होता है, ठीक है। विच इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर विच का प्रयोग अकेले भी होता है, लेकिन विच का प्रयोग जो है नाउन के साथ में, जब ये नाउन के साथ में प्रयोग होगा तो इसको बोलेंगे पजेसिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ओके। तो ये हमारा हो गया कि विच सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें सब्जेक्ट देख के सब्जेक्ट तुम है तो ये प्लूरल है, ओके। तो क्या लिख लेंगे, डू लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू, सब्जेक्ट हमारा यू। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब है चाहना, तो लिखेंगे वांट। बचा क्या है, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी ना नहीं आए, अगर पहले का हमारा वीडियो आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको देख लीजिए जाके, इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव है ये, तो यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा, टू स्टडी, टू स्टडी। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा विच सब्जेक्ट डू यू वांट टू स्टडी, कि कौन सा सब्जेक्ट तुम स्टडी करना चाहते हो, ओके। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों सेंटेंसेस भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि सब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो, मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिखा है कि हमें भोजन कौन देता है, ठीक है, और दूसरा लिखा है कि कितने लड़के यहाँ काम करते हैं, ओके। अब जब इस सेंटेंस को हम बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, जिससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या होगा हमारा, कौन, कौन के लिए हम यूज करते हैं हु, कौन के लिए क्या यूज करते हैं हु, ओके। अब यहाँ पर ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ड लगाना पड़ेगा, तो जब हम हेल्पिंग वर्ड लगाने जाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ओके, कि भाई सब्जेक्ट देख के ही ना पता चलेगा कि डू लगेगा कि डज लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो तो हट गया है, उसी को हटा के तो हमने हु लिखा हुआ है। जो सब्जेक्ट था, मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि हमें, या ऐसे कर देते हैं कि ईश्वर हमें भोजन देता है, भोजन देता है, ईश्वर हमें भोजन देता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है हमारा, ये ईश्वर है। और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने क्या किया, इसी को हटा के पूछ रहा हूँ कौन, इसी को हटा के पूछ रहा हूँ कौन। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वही हट गया है और उसी को हटा के लिखा हुआ है कौन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कौन है ना, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो हु है ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो यही यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो और या ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने प्रश्नवाचक शब्द लिखा और उसके बाद आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए कि वही प्रश्नवाचक शब्द आपका सब्जेक्ट है, ओके। उसके बाद एक चेंज आता है, वो चेंज क्या आता है ये समझना है कि अगर ये सब्जेक्ट है और किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पहले लिख दिया जाए तो बनाने का नियम असर्टिव हो जाता है। और असर्टिव नियम क्या कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि अगर आपने सब्जेक्ट पहले लिखा है तो डू डज तभी लिख पाएंगे जब आपको नॉट लिखना हो, तो नॉट तो आपको लिखना नहीं है इसमें, तो आप डू डज नहीं लिख पाएंगे, फिर आपको मेन वर्ब लिखना पड़ेगा।
मेन वर्ब इसमें कौन है? मेन वर्ब है देना, तो लिखेंगे गिव। अब चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसमें हमको एस बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा हु गिव्स, कौन देता है, ठीक है, किसको? हमें, तो अस लिख लेंगे क्या? द फूड, द फूड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि हु गिव्स अस द फूड। इसमें फ्रेंड्स समझना ये था कि जो प्रश्नवाचक शब्द, अगर आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, फिर उस कंडीशन में वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और बनाने का नियम क्या हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में लिखा है कि कितने लड़के यहाँ काम करते हैं, कितने लड़के यहाँ काम करते हैं। अब इस सेंटेंस में जब हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे तो है कितने लड़के, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी बॉयज, ओके। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, उसके लिए सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा भाई। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए तो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा ना। तो जब आप सब्जेक्ट ढूंढना शुरू करेंगे तो पता चलेगा सब्जेक्ट तो लड़के हैं, और लड़के तो आप पहले ही लिख चुके हैं। अगर सब्जेक्ट आपने पहले लिख लिया है तो बनाने का नियम क्या हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा। और असर्टिव नियम क्या कहता है कि भाई अगर आपने सब्जेक्ट पहले लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आप तभी यूज करते हैं जब आपको नॉट लगाना हो। नॉट हमको लगाना नहीं है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। फिर मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? काम करना। काम करने के लिए लिख लेंगे वर्क, ओके। और सब्जेक्ट हमारा ये बॉयज प्लूरल है तो यस या यस नहीं बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा कि हाउ मेनी बॉयज वर्क हियर, हाउ मेनी बॉयज वर्क हियर। तो इसमें फ्रेंड्स में बताना आपको ये चाह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द लिखने के बाद हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, फिर उस कंडीशन में वही प्रश्नवाचक शब्द या उस प्रश्नवाचक शब्द के साथ कोई ऐसा नाउन आता है जो सब्जेक्ट होता है, और फिर उसके बाद अगर सब्जेक्ट पहले हो गया आपका तो बनाने का नियम क्या हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब समझ, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो कुछ भी इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर उपयोगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें। मेरे चैनल अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद,